जब हमारी इस हवाई अड्डे पर एंट्री होती है तो हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या होने वाला है, मगर उससे पहले ये सारी एक्टिविटीज इन्होंने बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए लगाई हुई हैं। फ्लाइट उड़ेगी और हमें खाना खिला के वापस यहीं ला के छोड़ देगी। अब ये जहाज उड़ेगा कैसे, ये एक बड़ा सवाल। यहाँ का एंट्रेंस बहुत ही कमाल का है जो हर एक का ध्यान अपनी ओर खींचने पर मजबूर कर देगा। सबसे पहले बनता है हमारा टिकट, जिसको बोर्डिंग पास बोलते हैं, और एक असिस्टेंस भी हमारे लिए रेडी है जो हमें फ्लाइट में ले जाके छोड़ेगा। यहाँ की फ्लोरिंग बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगी। खैर, सबसे पहले अंदर चल के एक्सपीरियंस लेते हैं। एंट्रेंस बिल्कुल सेम टू सेम दिल्ली एयरपोर्ट वाला है और अंदर से इतना ज्यादा चिल्ड था कि हम सारी गर्मी भूल गए। तो ये है यहाँ का वेन्यू कार्ड जो तरह तरह की आइटम से भरा हुआ है। प्राइसिंग कोई ज्यादा भी नहीं है अकॉर्डिंग टू यहाँ की सर्विसिंग। अब यहाँ बैठ के जो नजारे देखने मिलते हैं, सच में रियल वाली वाइब आ गई। तो मैं था कंफ्यूज्ड कि आखिर ऑर्डर करना क्या है। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने फाइनली डिसाइड किया कि पहले एक बर्गर मंगवाते हैं और देखते हैं कि इसका टेस्ट आखिर है कैसा। देखने में बहुत ज्यादा यमी लग रहा था। अब बर्गर के साथ हर जगह फ्रेंच फ्राइज तो फ्री होते हैं, तो मैंने वहीं से शुरुआत की। मगर इतना बड़ा बर्गर खाएंगे कैसे, इतना बड़ा तो मेरा मुंह भी नहीं। खैर, जैसे कैसे करके मैंने इस बर्गर को खाने की शुरुआत करी। तो इतने में ही हमारा एक ऑर्डर और आ गया सैंडविच का, जो देखने में ये भी बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। तो मैंने बिना देरी किए इनको भी अपने पास बुला लिया। सोचा कि चलो ये भी खा के देख लेते हैं कि आखिर इसका टेस्ट कैसा है। 130 का बर्गर एंड 120 का सैंडविच, टेस्ट एंड सर्विस के अकॉर्डिंग कोई बुरा नहीं है। भाई मेरा तो इतने में ही पेट भर गया। फिर इसके बाद कुछ खाने की गुंजाइश बची भी नहीं। मुंह मीठा करके निकल पड़े सीधे बाहर की ओर। अब आती है बात यहाँ की फ्लोरिंग की। चलो जरा ये भी जान लेते हैं। देखो, खा पी के आराम से सेट होके यहाँ आराम से एंजॉय कर लो, अच्छे अच्छे फोटोज वीडियोज ले लो और यहाँ बैठ के आराम भी फरमा लो, जिसके लिए एक स्पेशल सोफा लगाया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ डांस करने के लिए डीजे भी मिल जाएगा। खाओ पियो नाच गाना करके हजम कर लो, फिर मन करे फिर खाने निकल जाओ। फिर अचानक इतने में मेरी नजर पड़ी एलन वॉकर के मुमानी के लड़के पर। एंड इस बच्चे का अलग ही चलता है, इसको जाना नहीं। बोलती है बस मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे यहीं पर ही एंजॉय करना। फिर हम चले नीचे की ओर, जहाँ पर और भी बहुत सारी एक्टिविटीज मिल जाएंगी, जैसे कि ये टेडी हाउस और चलते हुए बच्चों के कुछ झूले, और वो भी अलग अलग तरह के बहुत सारे लगे हुए थे। यहाँ 2 जहाज खड़े करके पूरा पिकनिक स्पॉट बना दिया। अलग अलग तरह की गेमिंग्स, झूले, सब कुछ अवेलेबल है। अब जब कोई शख्स इतनी दूर आएगा तो यहाँ हगने मूतने का भी देखेगा। वॉशरूम तो मुझे ऐसा लगा कि बिग बॉस के घर में आ गए हो। चलो अब बाहर चलते हैं और टेडी हाउस देखते हैं। और फिर प्यारा सा ये हार्ट बना हुआ, फोटोज अच्छी अच्छी आएंगी। और यहाँ ये भी लगा हुआ था रील बनाने का अड्डा। ये है इस एरोप्लेन का क्लोजअप से व्यू, जो देखने में बिल्कुल रियलिस्टिक सा लगता है। अब ये सब चीजें ऐसी हैं जो हर एक का ध्यान अपनी ओर बड़े ही आराम से खींच लेंगी। अब यही देख लो ट्रेन का इंजन। मैं निकालता हूँ जल्दी से अब गाड़ी, और डिग्गी में रखी हुई है मेरी चाय। पूरे हवाई अड्डे पर बस चाय ही नहीं मिली, और अगर होती भी तो मैं लेता भी नहीं, जो कि मेरे पास कैटल में ऑलरेडी मौजूद थी। अब अचानक से मेरी नजर पड़ती है बच्चों के इस एंटरटेनमेंट पर। फिलहाल तो यहाँ पब्लिक इतनी नहीं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। तो मैं जल्दी से पकड़ता हूँ एलन वॉकर के मुमानी के लड़के को और कहता हूँ बस मेरे साथ जल्दी से फोटो खिंचा ले। हाथ मिला के मुझसे बोला मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा आने का। तो अब मैं गाड़ी निकाल कर करता हूँ बस यहाँ से जाने की तैयारी। व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना। यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब एंड फॉलो करते जाना। जल्द मिलेंगे, खुदा हाफिज।